Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is preservation of food. And what all we'll be studying in the chapter is science of spoiled food, how spoiled food affects our health, types of food, preservation of food, advantages of food preservation, and preventing the food wastage. We'll be studying about all these topics in the unit. Before starting the chapter, let's do a very small. Take a piece of bread, a chapati, a fruit, some pulses, सम नट्स ऑन सेपरेट डिशेस. हमें क्या करना है, एक ब्रेड लेनी है, एक चपाती लेनी है, एक फ्रूट लेना है, कुछ पल्सेस और कुछ नट्स लेने हैं अलग अलग प्लेट्स में, एंड वी हैव टू लीव देम इन द ओपन फॉर सम डेज. व्हाट डू यू नोटिस? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. है ना, टू लाइंस. आपको अलग अलग प्लेट में सब कुछ लेना है और इन्हें खुला छोड़ देना है कुछ दिनों के लिए. कुछ दिन के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया प्लेट पे, वो आपको यहाँ लिखना है. सो यू जस्ट हैव टू राइट योर ऑब्जर्वेशन. Let's start. Food can be eaten raw or cooked. If it is not stored and handled properly, it gets spoiled by the attack of microorganisms like bacteria and fungi. Microorganisms require air, water and warmth to grow. खाना जो होता है बेटा, वो फूड जो है कैन बी ईटन रॉ. हम कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं. अगर हमने खाने को अच्छे से स्टोर नहीं किया, अच्छे से उसे हैंडल नहीं किया, तो वो खराब हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है. किनकी मदद से? माइक्रोऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक कर लेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई उस पर अटैक कर लेंगे और उसे खराब कर देंगे. माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, अटैक करने के लिए? एयर चाहिए, पानी चाहिए और वार्मथ चाहिए होती है, जिसकी मदद से वो ग्रो करके हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं. साइंस ऑफ स्पॉइल्ड फूड. किस खाने को हम कहते हैं कि ये खराब है, क्या ऐसा साइन होता है? कॉमन साइंस क्या है? डिसकलरेशन. द कलर ऑफ फूड यूजुअली चेंजेस टू ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन. सबसे पहले हम कलर से जज करते हैं. खाने का कलर ग्रीन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है. ओडोर. फूड हैज अ फाउल स्मेल. हम स्मेल से बता देते हैं कि ये तो खराब है, गंदी स्मेल आने लगती है, फाउल स्मेल. सोअरिंग. फूड टेस्टेड सार. खट्टा हो गया ये, यानी कि ये खराब हो गया. स्लिमिनेस क्या होती है? एज द नंबर ऑफ जर्म्स इंक्रीज ऑन द फूड इट बिकम्स स्टिकी. खाना चिपचिप होने लग जाता है, स्टिकी होने लग जाता है, अगर उसके ऊपर जर्म्स बहुत सारे ग्रो कर देते हैं. बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द एयर सेटल ऑन द फूड एंड स्पॉइल इट. बैक्टीरिया और फंजाई एयर में जो प्रेजेंट है, वो फूड पे बैठते हैं, उसे खराब कर देते हैं. लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स. आप देख सकते हो फंजाई म्यूकर ऑन द ब्रेड स्लाइस. आप देख रहे हो कि ब्रेड के ऊपर ये व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ है. ये जो व्हाइट कलर का है बेटा, ये क्या है? दिस इज फंजाई, जिसमें एयर और वाटर और आपकी वार्मथ उसे मिल गई और उसने ग्रो करके ब्रेड को खराब कर दिया, क्योंकि हमने ब्रेड को खुला छोड़ दिया था और बहुत दिन तक और उसे पैक नहीं किया था. एग्जाम्पल देखते हैं. इफ वी कीप अ ग्लास ऑफ मिल्क इन दी ओपन फॉर अ डे, अ फाउल स्मेल स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम इट. The milk becomes unfit for drinking. It has been spoiled due to the growth of microorganisms called bacteria. आप एक ग्लास में मिल्क डालो और उसे एक दिन के लिए छोड़ दो. आप एक दिन के बाद ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर एकदम बेकार खट्टी स्मेल, बेकार गंदी स्मेल आने लग गई है. जो वो मिल्क है, नाउ इट इज नो मोर फिट फॉर ड्रिंकिंग. आप उसे पी नहीं सकते हो, वो खराब हो चुकी है, क्योंकि उसमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं. सिमिलरली वी पुट अ पीस ऑफ ब्रेड इन दी ओपन फॉर अ डे और टू, और हमें उसके ऊपर ग्रीन और ब्लैक स्पॉट्स दिखने लग जाएंगे. इट हैज फाउल स्मेल. खराब स्मेल उसमें से आने लगेगी. दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड हैज गॉन बैड. ब्रेड का ये स्लाइस खराब हो चुका है, हम पिक्चर में देख सकते हैं, और वो खाने के लिए फिट नहीं है. इट इज नॉट फिट फॉर ईटिंग. स्लाइस हैज गॉन बैड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंजाई, जिसे हम कहते हैं म्यूकर ऑन इट. ब्रेड के ऊपर कौन सा फंजाई ग्रो करता है? म्यूकर, जिसने उसे खराब कर दिया और हम उसे खा नहीं सकते हैं. हाउ स्पॉइल्ड फूड अफेक्ट्स आवर हेल्थ. अगर हम गंदा खराब खाना खा लेंगे तो हमारी हेल्थ कैसे खराब होती है? बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एंड डिकम्पोज द फूड, रिलीजिंग सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, एंड ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. जो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं बेटा, वो एक जगह पे बैठ के पहले ग्रो करते हैं, देन दे मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई मीन्स एक से दो हो जाएंगे, दो से तीन हो जाएंगे, तीन से चार हो जाते हैं, और फूड को खराब कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस निकालते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं. और अगर हम बॉइल्ड फूड खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है. सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर स्टमक एक, डायरिया, फीवर, कॉलरा, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा. वॉमिटिंग एंड इंडाइजेशन आर कॉमन इन सच केस. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है? अगर हमने कुछ खाया और हमारे पेट में दर्द हो रही है, हमें डायरिया हो गया, फीवर हो गया, कॉलरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हमें वॉमिटिंग आने लगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट में प्रॉब्लम हो रही है, स्टमक अपसेट है, तो यानी कि हमने कुछ खराब खाया है और माइक्रोऑर्गेनिज्म ने हमारी बॉडी पर अटैक कर लिया और हम बीमार पड़ गए. सो दीज आर द साइंस which shows that we are not healthy.
बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रो वेल एट रूम टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। बैक्टीरिया फंजाई रूम टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं मॉइस्चर की प्रेजेंस में। कुक्ड फूड स्पॉइल्स इजीली एज मॉइस्चर। जो पका हुआ खाना होता है वो जल्दी से खराब हो जाता है क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। व्हीट राइस एंड पल्सेस डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इजीली बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट ड्राई। आटा हो गया, दाल हो गई, सब सूखे होते हैं, जल्दी से खराब नहीं होते। ऐसा नहीं कि 2 दिन में अगर आपने आटा रखा हुआ तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आपने 2 दिन बनी हुई सब्जी रखी है तो वो खराब हो जाएगी क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, बैक्टीरिया उसको ग्रो करके उसे खराब कर देगा। सो थिंग्स विच आर ड्राई वो जल्दी से खराब नहीं हो सकती, नहीं होती। अब ये है फूड पॉइजनिंग। आप देख सकते हो हर स्टमक इज एकिंग, शी इज नॉट फीलिंग बैड, मे बी some microorganisms have attacked her food which was not fit for eating but she has eaten. टाइप्स ऑफ फूड। फूड इज ऑफ टू टाइप। खाना दो तरीके का होता है। पेरिशेबल फूड लाइक वेजिटेबल फ्रूट्स मिल्क ब्रेड नीड्स टू बी कंज्यूम्ड व्हाइल दे आर फ्रेश। नॉन पेरिशेबल हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ, दे इंक्लूड ग्रेन, दाल, शुगर एक्सेट्रा। दो तरीके के खाने होते हैं, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब होता है बेटा जल्दी से खराब हो जाते हैं, तो जब तक ये फ्रेश है आप तब तक इन्हें खा सकते हो। वंस देयर फ्रेशनेस गोज यू कैन नॉट ईट देम। नॉन पेरिशेबल वो होते हैं जिनकी लाइफ जो होती है वो लंबी होती है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है, लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी से खराब नहीं होते। जैसे कि ग्रेन हो गया, आटा, दाल, चावल जो होते हैं ये जल्दी से खराब 2 दिन में खराब नहीं होते हैं। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स महीने भर का राशन ला के रखते हैं तो वो खराब होता है नहीं, लेकिन आप 2 दिन के लिए भी एक सब्जी बनी हुई नहीं रख सकते क्योंकि वो पेरिशेबल है। या फिर आप पेरिशेबल आइटम्स होगी जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, ये 2-3 दिन चलते हैं उसके बाद ये खराब हो जाते हैं। ये तभी तक खा लेना चाहिए जब तक ये फ्रेश होते हैं, अदरवाइज दे विल बी बिकमिंग अनफिट फॉर ईटिंग। सो 2 टाइप्स ऑफ फूड आते हैं, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल होते हैं जिन्हें तभी खा लेना चाहिए जब तक वो फ्रेश है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क, ब्रेड को। वेराज जो नॉन पेरिशेबल होते हैं उनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है, उसमें क्या क्या आते हैं, ग्रेन, दाल, शुगर एक्सेट्रा। खाने को कैसे प्रिजर्व करें, संभाल के रखें। वी कैन नॉट प्रिजर्व फूड फॉर एवर बट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर बैक्टीरिया फंजाई टू रीच इट एंड ग्रो ऑन इट। हम खाने को बेटा सारी जिंदगी के लिए तो प्रिजर्व करके रख नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो जल्दी से खराब ना हो। प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय के लिए तो उसे हम प्रिजर्व करके रख ही सकते हैं। बाय में कैसे, ताकि हम ये कैसे प्रिजर्व करेंगे, जब हम बैक्टीरिया फंजाई के लिए खाने का पहुंचने तक जो है रास्ता मुश्किल कर देंगे। when we make it by we can make it by we can preserve the food by making it difficult for the bacteria and fungi to reach it। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि खाने के पास बैक्टीरिया फंजाई पहुंच ना पाए और उसके ऊपर ग्रो करके उसे खराब ना कर दें। different types of food are preserved by using different methods of preservation। let us have a look at some of the methods for preserving food। हर एक तरीके के खाने को अलग तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। कौन सा खाना कैसे प्रिजर्व किया जाता है, लेट्स स्टडी विद दैट। फॉर दैट अ पॉइंट टू रिमेंबर इज process in which food materials are given a suitable or physical or chemical treatment to prevent their spoilage is called food preservation। वो प्रोसेस जिसमें फूड मटेरियल्स को सूटेबल, सही तरीके का एनवायरमेंट, फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट दे दो जिससे कि वो बच सके, खराब होने से, स्पॉइल होने से प्रिवेंट हो सके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। खाने को बचा लेना ताकि वो खराब ना हो, खाने को प्रिजर्व कर लेना, सो इट इज नोन एज food preservation। Now, first method of preservation is drying। One of the oldest method of food preservation is drying, which reduces the water and delays the bacterial growth। सबसे पुराना तरीका होता है सुखा देना। मॉइस्चर नहीं होगा तो ग्रोथ बैक्टीरिया की नहीं होगी। अभी हम ऊपर हमने पढ़ा था मॉइस्चर होने से खाना खराब हो जाता है, तो इट इज द ओल्डेस्ट मेथड, जिससे क्या होता है पानी को सुखा देता है, रिड्यूस कर देता है पानी को, और बैक्टीरियल ग्रोथ डिले हो जाती है और देर तक नहीं होती। Many fruits and vegetables can be dried. For example, methi, spinach, apple, mango, grape, cauliflower and ginger can be preserved in our home just by drying them in the sun। बहुत सारे ऐसे fruits है, vegetables है, जैसे कि आप कह सकते हो मेथी, स्पिनच, एप्पल, मैंगो, ग्रेप, इनको हम सुखा सकते हैं, सुखा के प्रिजर्व कर सकते हैं अपने घर में। सन में रख के इन्हें हम सुखा सकते हैं ताकि इनका मॉइस्चर वहां से बाहर निकल जाए। मोस्ट ग्रेन सच एज व्हीट, मेस, राइस एंड पल्सेस को हम प्रिजर्व सुखा के रखते हैं। दालों को सुखा के, आपके जो मेज होते हैं, चावल होते हैं, पल्सेस, इन सबको हम सुखा के रखते हैं और उन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं। फिश इज ऑल्सो प्रिजर्व बाय सन ड्राइंग मेथड। आप देख सकते हो ड्राइंग फिश। फिशेस को क्या किया जा रहा है, एक पेज पर वैसे चादर पे बिछा के हम उसे सन के अंदर रख रहे हैं ताकि वो सन की प्रेजेंस में सूख जाए, उनका मॉइस्चर खत्म हो जाए। जब मॉइस्चर ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय व्हिच वी कैन प्रिजर्व फूड। सेकंड इज फ्रीजिंग, जमा के।
Microorganisms require a certain level of temperature for survival. Microorganisms के लिए specific temperature चाहिए होता है. Freezing food lowers the temperature to levels that make them unsuitable for microbial growth. जमाने से ठंडा करके उसे फ्रीज कर देने से क्या होता है, फ्रीजिंग जो होता है वो फ्रीजिंग फूड जो होता है, जमा हुआ जो खाना होता है वो अपने टेम्परेचर को कम रखता है. खाना तभी जमता है जब वो कम टेम्परेचर में होता है, तो उससे क्या हो जाता है, इतना कम कर देता है कि जो ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है जो इन्वायरमेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सूटेबल होता ही नहीं है. जब वो इन्वायरमेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल होगा ही नहीं, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे and our food will be preserved for a longer period of time. This is the principle on which home refrigerators work. Cold stores are used to prevent large amounts of food stuff for a longer period of time, so they can be used during off-season, natural calamity or national emergency. But this technique is dependent upon electricity. आप देख सकते हो, हम अपने घर में भी खाने को फ्रिज में रख देते हैं ताकि खराब ना हो. फ्रिज में रखने से क्या होता है, खाना ठंडा हो जाता है. जो टेम्परेचर होता है वो इतना कम हो जाता है कि उस टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं. ये वो प्रिंसिपल है जिसमें हमारे घर में हमारे रेफ्रिजरेटर्स काम करते हैं. कोल्ड स्टोर्स होते हैं, उसमें हम उसे यूज करते हैं ताकि हम बहुत सारे फूड को, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को लंबे समय तक फ्रीज करके प्रिजर्व करके रख सके, ताकि हम उन्हें तब यूज कर लें जब सीजन ना हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन प्रिजर्व पीज, मटर जो होते हैं उनका एक सीजन होता है, दूसरे सीजन में वो नहीं मिलते. लेकिन अगर हम उन्हें कोल्ड स्टोर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर करके रख लेंगे, तो ऑफ सीजन जब वो नहीं मिलते तब भी हम उन्हें कंज्यूम कर पाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें बचा के रखा था. कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, कोई नेशनल इमरजेंसी हो गई, आप इस सब की मदद से आप उसे यूज कर सकते हो बाद में. पर ये टेक्निक डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी पे. इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हमारे कोल्ड स्टोर्स, रेफ्रिजरेटर्स चलेंगे, नहीं होगी तो खाना ठंडा नहीं होगा और वो खराब हो जाएगा. नंबर थर्ड इज बॉइलिंग. Boiling food kills all food spoiling bacteria and fungi and prevents the food from going bad. खाने को गर्म कर दो तो सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया, फंजाई जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं और खाना खराब होने से बच जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क को बॉइल करके रखते हैं ताकि उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाएं. फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट गेट्स किल्ड. जितने भी खराब करने वाले बैक्टीरिया दूध में प्रेजेंट होते हैं, बॉइल करते हैं वो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और हमारा मिल्क प्रिजर्व हो जाता है. सो बॉइल्ड मिल्क रिमेन्स गुड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फिर वो आराम से लंबे समय तक पीने लायक रहता है. नंबर फोर्थ इज वैक्यूम पैकिंग. आप देख सकते हैं वी आर बॉइलिंग द मिल्क. वैक्यूम पैकिंग स्टोर्स फूड इन वैक्यूम एनवायरनमेंट, यूजुअली इन एयर टाइट बैग्स और बॉटल्स. वैक्यूम पैकिंग क्या होती है, ऐसे कंटेनर्स में जिसमें हवा ना अंदर जा सके, वैक्यूम पैक कर देते हैं. बैग्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं. वैक्यूम एनवायरनमेंट स्ट्रिप्स बैक्टीरिया ऑफ एंड प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग. बैक्टीरिया को स्ट्रिप ऑफ कर देती है, ग्रो ही नहीं कर पाता क्योंकि उसे हवा ही अंदर नहीं जाती है, फूड खराब नहीं होता है. It is commonly used for long-term storage of dry food such as cereal, nuts, cheese, coffee, potato chips. यूज किस लिए होता है ये, जब हमें खाने को लंबे समय तक स्टोर करके रखना है. जैसे कि आप देख सकते हो, सीरियल्स हो, नट्स हो, चिकन है, आपके वेजिटेबल्स है, कॉफी, पोटैटो चिप्स, चीज, इन्हें हम वैक्यूम पैक करके रखते हैं. ऐसे पैक करते हैं जिससे कि एकदम हवा इनके अंदर ना घुस सके. जब एयर नहीं अंदर जाएगी तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर ही नहीं पाएंगे. दिस इज वैक्यूम पैकिंग. नंबर फिफ्थ वी हैव क्योरिंग. In this technique, salt, sugar or vinegar is applied on the food to preserve it. Meat is generally preserved by this method. Curing का मतलब होता है कि आप अपने खाने पे नमक, चीनी या विनेगर अप्लाई कर दो ताकि क्या हो सके, खाना प्रिजर्व रह सके. क्योंकि जब नमक, चीनी आप उसके ऊपर डाल दोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने का जो एनवायरमेंट होता है वो खराब हो जाता है. जब एनवायरमेंट उनके मतलब का नहीं होता तो वो उस पर बैठेंगे नहीं और ग्रो करेंगे नहीं और हमारा खाना सेव हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा. मीट को हम जनरली मैरिनेट कर देते हैं, उसके ऊपर नमक विनेगर डाल के छोड़ देते हैं ताकि अब उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना बैठ पाए. ऑल टेक्निक्स ऑफ क्योरिंग लीड टू चेंज इन कलर, टेस्ट और फ्लेवर ऑफ द फूड. सारे क्योरिंग की जो टेक्निक्स होती हैं, आप नमक, शुगर या विनेगर डालोगे तो उससे क्या हो जाएगा, खाने के फूड का जो आपका फूड का फ्लेवर होगा वो फ्लेवर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा, कलर बदल जाएगा, क्योंकि ये तीनों की वजह से वो खाना अपने फ्लेवर, अपने टेस्ट बदल लेता है. लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो नहीं करता और हमारा फूड प्रिजर्व हो जाता है. नंबर 6 इज केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. Chemical like sodium metabisulfate kills all the food spoiling bacteria and prevents the food spoilage. Sodium metabisulfate is used to preserve food such as jam, jellies, squashes. कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिन्हें हम डाल देते हैं अपने खाने में ताकि खाना खराब ना हो. उनकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते, जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट.
जो क्या करता है, किल्स ऑल द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया फूड को स्पॉइल करता है वो सारे बैक्टीरिया को ये केमिकल प्रिजर्वेटिव मार देता है और खाने को स्पॉइल होने से बचा लेता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट जब यूज किया जाता है जैम्स में, जेली में, स्क्वैशेस में, इन सब में यूज किया जाता है ताकि हमारा ये जो जैम्स वगैरह होती है लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहे। आप देख सकते हो केमिकल प्रिजर्वेटिव हमने इन बॉटल्स के अंदर डाल रखे हैं so that they are preserved from the bacterial growth and prevented from the bacterial growth and preserved for a longer period of time. Seventh we have is pasteurization. Pasteurization क्या होती है देखते हैं। Process of heating a food, usually liquid, to a specific temperature for definite length of time and then cooling it immediately. This process slows the microbial growth in food. वो प्रोसेस जिसमें हम खाने को हीट करते हैं यूजुअली लिक्विड होता है। पैस्चराइजेशन के केस में यूजुअली लिक्विड्स को हीट किया जाता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हम उन्हें हीट करते हैं फॉर अ डेफिनेट लेंथ ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेके, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड लेंथ लेके हम लिक्विड्स को हीट कर देते हैं और हीट करने के तुरंत बाद हम उन्हें ठंडा भी कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैस्चराइजेशन। इससे क्या होता है, गर्म करने से और फिर ठंडा कर देने से जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो मर जाती है, सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और खाना खराब नहीं होता। आप देख सकते हो मिल्क की पैस्चराइजेशन हो रही है। अभी हमने बोला कि लिक्विड्स को पैस्चराइज करते हैं, सो दे आर पैस्चराइजिंग द मिल्क। मिल्क को बॉटल्स में डाल के उन्होंने क्या कर रखा है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक फिक्स समय तक हम उसे हीट करते हैं। आफ्टर दैट वी ट्राई टू कूल इट डाउन। ठंडा होने के बाद इससे क्या हो जाता है, हमारा प्रोसेस, इस प्रोसेस से माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है और हमारा खाना खराब होने से बच जाता है। Number 8 we have pickling. Pickling is a method of preserving food in which cooking and placing substances that kill the bacteria and other microorganisms is practiced. पिकलिंग क्या होती है, वो प्रोसेस है खाने को प्रिजर्व करने का जिसमें कुकिंग होती है, इन विच कुकिंग एंड प्लेसिंग सब्सटेंसेस, ऐसे चीजों को हम प्लेस करते हैं, सब्सटेंसेस को प्लेस करते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है, जिसमें ये प्रोसेस प्रैक्टिस किया जाता है। सब्सटेंसेस टू बी मिक्स शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सम ऑफ द पिकलिंग एजेंट्स आर ब्राइन हाई इन सॉल्ट, विनेगर, इथेनॉल, वेजिटेबल मस्टर्ड ऑयल। मोस्ट pickling process involve heating or boiling so that food becomes saturated with the pickling agents. pickling वो प्रोसेस होता है बेटा जिसमें हम खाने के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस डाल देते हैं इन विच कुकिंग एंड प्लेसिंग सब्सटेंसेस किया जाता है जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। सब्सटेंसेस ऐसे डालेंगे हम जो ह्यूमन के लिए फिट हो, जो ह्यूमन कंजम्पशन खाने के लिए फिट हो। ऐसा नहीं कि मैंने कोई सब्सटेंस डाल दिया जिससे बैक्टीरिया तो मर गए लेकिन वो सब्सटेंस है वो मेरे लिए, हमारे ह्यूमंस के लिए फिट नहीं है, खाने के लिए तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि फूड तो खराब हो गया। जब हम खा नहीं सकते तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें सिर्फ ऐसा सब्सटेंस डालना है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाए और हमारे लिए वो फिट हो। सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जैसे कि कुछ पिकलिंग एजेंट्स क्या है, ब्राइन जो कि सॉल्ट में बहुत ज्यादा हाई होता है, विनेगर, इथेनॉल, वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब हम डाल सकते हैं। हम पिकलिंग प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करते हैं, कुछ पिकलिंग प्रोसेस में क्या होता है, आप खाने को हीट करते हो, बॉईल करते हो सो दैट खाना कैसा हो जाए, सैचुरेट हो जाए, मिल जाए पिकलिंग एजेंट्स के साथ और वो प्रिजर्व हो जाए खराब होने से। नंबर 9 वी हैव स्वीटनिंग। Many food items can be preserved by sweetening. Sweetening mixed sugar means mixing sugar and boiling the mixture. Sugar syrup kills the microbes. स्वीटनिंग का मतलब क्या होता है, कुछ फूड आइटम्स को हम क्या कर देते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं उन्हें मीठा करके, स्वीटन करके। स्वीटनिंग का मतलब क्या होता है, उसके अंदर मीठा शुगर डाल देना और उसे हम बॉइलिंग द मिक्सचर, जो भी आपकी चीज है उसमें आपने चीनी डाली और उसे बॉईल कर लिया, शुगर मिक्स करके आपने उसे बॉईल कर लिया, शुगर सिरप जो बन गया, चीज चाशनी जो बन गई वो क्या करती है, माइक्रोब्स को मार देती है। जैम, जेलीज, मुरब्बाज आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। सुगर सिरप मेक्स अ लेयर ऑन द फूड आइटम एंड प्रिवेंट्स द माइक्रोब फ्रॉम सेटलिंग एंड ग्रोइंग ऑन इट। क्या होता है, जो आपके जैम, जेली और मुरब्बाज होते हैं मीठे होते हैं ये सारे टेस्ट में, इन्हें हम इसी मेथड से प्रिजर्व करते हैं। शुगर सिरप क्या करता है, हमारे खाने के ऊपर एक लेयर बना लेता है। चाशनी हमारे खाने के ऊपर एक लेयर बना लेती है जिस लेयर की मदद से माइक्रोब्स नहीं आ पाते, दे प्रिवेंट माइक्रोब्स फ्रॉम सिटिंग ओवर दैट, सेटलिंग ओवर आवर फूड एंड ग्रोइंग इन इट, नहीं हो पाता। आप देख सकते हो स्वीटन कर लिया आपने जैम्स को, जेलीज को। नंबर 10 वी हैव canning and bottling. Canning involves cooking foods, fruits and vegetables, sealing them in sterile cans, jars and containers to kill or weaken the remaining bacteria. Canning का मतलब होता है खाने को कुक किया, फ्रूट वेजिटेबल्स को कुक करके आपने क्या कर लिया, सील कर लिया उन्हें स्टर्लिंग, इसमें कैंस में हम देखते हैं कैंस ऊपर से एकदम प्रॉपरली सील्ड होते हैं, जैम
सील कर देते हैं उन्हें किसमें, स्टेराइल कैंस में, स्टेराइल मीन्स एकदम साफ कैन में, जार्स में सील कर देते हैं, ऐसे कंटेनर जिसमें की बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, मर जाते हैं। वेरियस फूड्स हैव वेरिंग डिग्री ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पॉइलेज। हर एक फूड का एक लेवल होता है बेटा, एक नेचुरल हैव वेरिंग डिग्री, हर एक का नेचुरल प्रोटेक्शन की एक अलग अलग डिग्री है, एक हद तक जाके वो खराब होता है। हाई एसिड फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज रिक्वायर नो प्रिजर्वेटिव्स टू कैन ओनली बी ओनली शॉर्ट बॉइलिंग साइकिल। जो आपके हाई एसिड फ्रूट्स, जैसे फ्रूट, ऐसे फ्रूट्स जिसमें एसिड की कंटेंट ज्यादा हाई होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, उन्हें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए होता टू कैन बट ओनली अ शॉर्ट बॉइलिंग साइकिल। फिर आप उन्हें जरा सा आप गर्म करोगे तो वो प्रिजर्व हो जाती है। यू नीड नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, यू नॉट टू पुट एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता। मार्जिनल फ्रूट्स होते हैं जैसे टोमेटो, उन्हें लॉन्गर बॉइलिंग चाहिए होती है और भी एसिडिक सब्सटेंसेस को हमें ऐड करना पड़ता है उन्हें बचाने के लिए। मेनी वेजिटेबल्स रिक्वायर, बहुत से ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें क्या चाहिए, जिन्हें प्रेशर कैनिंग, कुछ वेजिटेबल्स को एकदम कैन में रहना पड़ता है, कस के कैन कर में रखना पड़ता है तभी वो बच पाते हैं। फूड प्रिजर्व्ड बाय कैनिंग एंड बॉटलिंग इज एट इमीडिएट रिस्क ऑफ स्पॉइलेज वंस द कैन और बॉटल हैज बीन ओपन्ड। ये इमीडिएट खराब हो जाते हैं, कैन में आपने डाले, कैन बंद कर दिया तो ये ठीक है, द मोमेंट यू ओपन द कैन, जैसे आपने कैन से खोल दिया, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर बैठ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, खाना खराब हो सकता है। तो फूड प्रिजर्व बाय कैनिंग और बॉटलिंग इज एट इमीडिएट रिस्क, एकदम से खराब हो जाएगा, एकदम स्पॉइल हो जाएगा अगर आपने कैन और बॉटल को ओपन करके छोड़ दिया है। क्या फायदे होते हैं खाने को प्रिजर्व करने के? एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस, डिक्रीजेस द फूड वेस्टेज, प्रिजर्व करके रखोगे खराब नहीं होगा तो फूड की वेस्टेज नहीं होगी। इंक्रीजेस द शॉर्टेज पीरियड ऑफ फूड, खाने के खत्म होने का पीरियड कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन वी कैन गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इवन इन ऑफ सीजन, जब आप प्रिजर्व करके रखोगे तो आपको ऑफ सीजन में, आपने खाना संभाल के रखा तो जब सीजन नहीं है तब भी आप खा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स एंड मैंगोज आर अवेलेबल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। अब हम देखते हैं कि एप्पल मैंगोज सारे साल मिलते हैं क्योंकि हम उन्हें अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दीज टेक्निक्स दैट वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। दूर से फ्रूट आ पाता है, बहुत दूर दूर से फ्रूट वेजिटेबल्स आते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है। एप्पल्स ऑफ कश्मीर, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर अवेलेबल इन दिल्ली एज वेल। कैसे आप आ रहे हैं? वो नागपुर से, आपका क्या कहते हैं, कश्मीर से, क्योंकि उन्हें प्रिजर्व बहुत अच्छे से किया जाता है। पॉइंट टू रिमेंबर इज फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पैस्टर ने डेवलप किया था पैस्चराइजेशन के प्रोसेस को, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था। इन दिस मेथड मिल्क को बॉईल करते हैं कुछ समय तक ताकि बैक्टीरिया जो उसके अंदर है वो मर जाए। मिल्क इज बॉइल्ड फॉर सम टाइम टू किल द बैक्टीरिया जो कि उसमें प्रेजेंट है, और हम उसे कूल कर देते हैं क्विकली टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ रिमेनिंग बैक्टीरिया। एकदम गर्म करके फिर ठंडा कर देते ताकि जो बचा हुआ बैक्टीरिया वो भी मर जाए। एंड देन द मिल्क इज पैक्ड इन द स्टेरिलाइज्ड बॉटल्स एंड पाउचेस। पैस्चराइजेशन करने के बाद हम मिल्क को बॉटल्स में, पैकेट्स में, पाउचेस में पैक कर देते हैं। प्रिवेंटिंग फूड वेस्टेज, कैसे हम फूड वेस्टेज होने से बचा सकते हैं? इन कंट्री लाइक आर्स मेनी पीपल डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट एंड वी मस्ट देयरफॉर प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड। यू कैन डू इट इन फॉलोइंग वेज। हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा जिन्हें खाना नहीं मिलता है खाने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? देयरफॉर खाने की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए और ऐसे लोगों को खाना दे देना चाहिए। अब हम कैसे उसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं? टेक एज मच फूड ऑन योर प्लेट एज यू कैन पॉसिबली ईट। प्लेट में उतना ही खाना डालो जितना आप खा सकते हो। आप ज्यादा डालोगे आप उसे फेंक दोगे। कुक एज मच फूड एज द फैमिली रिक्वायर्स। आपके घर में 4 लोग हैं तो आप 8 जनों का खाना ना बनाओ, जितने घर में लोग हैं उतना ही खाना बनाओ। Store the leftover food in the refrigerator or in a cool place for the later use। खाने को आप, बचे हुए खाने को रेफ्रिजरेटर में ठंडी जगह पे रख दो ताकि आप उसे बाद में दोबारा से यूज कर सको। ऐसा नहीं कि आपने उसे कहीं भी रख दिया और वो खराब हो गया। Store cereals and pulses, spices in a dry airtight container and fruits, vegetables in refrigerator in a cool or dry place। सूखी चीजों को जैसे वेजिटेबल सीरियल्स को एयरटाइट कंटेनर्स में रख दो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को फ्रिज में रख देना चाहिए ठंडी जगह पर ताकि वो खराब ना हो। वी मस्ट नेवर वेस्ट फूड, इट इज वेरी प्रेशियस, रिमेंबर दैट फूड प्रिजर्व्ड और सेव्ड इज फूड प्रोड्यूस। खाना को हमें कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, यानी कि बहुत कीमती है। हमें याद रखना चाहिए कि खाना जो हमने प्रिजर्व किया है या सेव किया है वो हमने प्रोड्यूस किया है। आप देख सकते हो वेस्ट फूड कैसे खाना खराब हो गया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और ये क्या है, हमने प्रॉपरली पल्सेस को कंटेनर्स में पैक करके रखा है ताकि वो लंबे समय तक चल सके।
some points to remember. Bacteria and fungi in the air settle, जो हमारे हवा में जो बैक्टीरिया फंसते हैं वो क्या करती हैं, खाने के ऊपर बैठ जाती हैं और उसे खराब कर देती हैं। फूड्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क एंड ब्रेड, ये क्या है, पेरिशेबल है, ये जल्दी से खराब हो जाते हैं, तो इन्हें फ्रेशनेस जब तक ये फ्रेश है तब तक में इन्हें खा लेना चाहिए। बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल। आपके जो बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, खराब खाना खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। स्टमक एक, डायरिया, फीवर, कॉलरा, हेपेटाइटिस, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, ये क्या है, फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। सेवरल टेक्निक होती है जिससे कि आप खाने को प्रिजर्व कर सकते हो। फूड प्रिजर्वेशन स्टॉप्स वेस्टेज ऑफ फूड एंड इंक्रीजेस द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड। खाना जब हम प्रिजर्व करने लग जाते हैं तो वेस्टेज कम हो जाती है और खाने को स्टोर करने का पीरियड अच्छा हो जाता है। पिकलिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय प्लेसिंग इट और कुकिंग इट इन अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स और किल्स बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। पिकलिंग क्या है, मेथड है खाने को प्रिजर्व करने का बाय प्लेसिंग इट और कुकिंग इट। कैसे, उसके अंदर कुछ सब्सटेंस डाल के, पिकलिंग सब्सटेंस डाल के या उसे पका के, जिससे क्या होता है, जो इनहिबिट रोक देती है या मार देती है किसे, माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। फूड इज वेरी प्रेशियस, इट मस्ट नॉट बी वेस्टेड, खाना हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start with that. Food gets spoiled by the attack of microorganisms like bacteria, fungi, both of these. खाना जो होता है माइक्रोऑर्गेनिजम्स की अटैक से खराब हो जाता है। फंजाई और बैक्टीरिया दोनों वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, so they are both of these. Eating spoiled food cause food poisoning, मलेरिया या डायबिटीज। अगर आप खराब फूड खा लोगे तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी हमें। कुक्ड फूड स्पॉइल्स इजीली एज इट हैज हीट, मॉइस्चर या कोल्ड। अभी हमने पढ़ा था कि सब्जी अगर बनी हुई है तो वो जल्दी से खराब हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। वेराज ड्राई फ्रूट फूड होता है, सूखा खाना जो पका नहीं है, रॉ है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो आराम से वो चलता है और खराब नहीं होता। मोस्ट ग्रेन सच एज व्हीट, राइस, मेस एंड पल्सेस आर डैश टू प्रिजर्व देम, ड्राइड, फ्रीजिंग एंड वैक्यूम पैकिंग। राइस, मेस, इनको हम कैसे रखते हैं, एकदम सूखा करके रखते हैं ताकि ये खराब ना हो, यानी कि ड्राई कर देते हैं। सॉल्ट एंड शुगर रिमूव डैश फ्रॉम द फूड, जर्म्स, बैक्टीरिया या वाटर। सॉल्ट और शुगर क्या निकाल देते हैं खाने से, सारे बैक्टीरिया को बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज, गंदा खाना खाने से हमें क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग। सब्सटेंस यूज टू प्रिजर्व फूड मस्ट बी फिट फॉर, जो भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो खाने को प्रिजर्व करने के लिए, वो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की कंजम्पशन हमारे लिए सही होना चाहिए, सो इट शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। डैश फूड्स हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, कौन से ऐसे फूड होते हैं जिनकी लंबी शेल्फ लाइफ होती है, पेरिशेबल फूड्स होते हैं, नॉन पेरिशेबल फूड्स होते हैं, सॉरी, पेरिशेबल तो जल्दी से खराब हो जाते हैं, तो नॉन पेरिशेबल फूड्स हैव अ डेट। आई राइट द आंसर हियर बिकॉज इट्स अ शॉर्ट ब्लैंक। डेट। डैश मीन्स मिक्सिंग शुगर एंड बॉइलिंग द मिक्सचर, शुगर मिक्स करके उसे गर्म करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्वीटनिंग। वेरियस फूड्स आर वेरिंग डिग्री ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट, बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिनकी एक लेवल ऑफ, दे हैव अ वेरिंग डिग्री ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पॉइलेज, खराब होने की हद पे जाने से पहले उनका एक स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ द मेथड यूज्ड इन ईच। अब आप देख सकते हो ये क्या है, हमें पिक्चर्स में कुछ मेथड दे रखे जिसकी मदद से हमने खाने को प्रिजर्व किया है। विच मेथड वी हैव यूज्ड, वी हैव टू राइट दैट। अगर हम सबसे पहले देखें तो इसमें ये क्या है, फिश को ड्राई किया जा रहा है, तो ये क्या है, ड्राइंग। ये क्या बने हुए हैं, कैन्स बने हुए हैं, तो ये प्रोसेस कैसा है, कैनिंग। दिस इज पिकलिंग, आप देख सकते हो कुछ ऐसा सब्सटेंस हमने इसमें पुट किया है, सो दिस इज पिकलिंग।
और फर्स्ट पिक्चर इज द मोस्ट कॉमन मेथड जो हम अपने घर में भी यूज करते हैं, क्या है? फ्रीजिंग करना, रेफ्रिजरेटर में रखाने को ठंडा कर देते हैं, सो दिस इज फ्रीजिंग, जो हमारे घर में भी यूज होता है। नेक्स्ट इज टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय पैस्चराइजिंग मेथड। मिल्क को पैस्चराइज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। वी हैव सीन इन द पिक्चर एज वेल। लिविंग फूड इन आवर प्लेट्स डज नॉट मैटर मच। खाना अगर हम प्लेट में छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉन्ग, खाने की वेस्टेज होगी, जो कि गलत बात है। माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन फूड व्हेन इट इज लेफ्ट ओपन फॉर अ डे और टू। खाने को अगर आप एक दिन के लिए ओपन छोड़ दोगे तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, बिल्कुल ग्रो करेंगे। दिस इज राइट। फूड गेट स्पॉइल्ड क्विकली इन द ड्राई एरियाज। सूखी जगह पे खाना खराब होता है? नहीं, सूखी जगह पे तो खराब होता ही नहीं, क्योंकि वहां मॉइस्चर नहीं होता। मॉइस्चर नहीं होगा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। ड्राइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। खाने को सुखा देना, ड्राई करके प्रिजर्व करना सबसे पुराना मेथड है। एब्सोल्युटली राइट, इट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। Now, these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. And now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.